जो यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं या यूपी की काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए यूपी टेक काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सब वेट कर रहे थे कि सर काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं लेकिन शेड्यूल नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये शेड्यूल आउट हो चुका है, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शेड्यूल आ गया है। आपकी काउंसलिंग की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं, जहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है यूपी टेक काउंसलिंग में। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इस शेड्यूल में इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल लिखा हुआ है, मतलब इसमें ये लोग अभी चेंजेस भी कर सकते हैं, डेट्स में कुछ अप डाउन हो सकता है। उसका एक और लॉजिकल रीजन ये है क्योंकि काउंसलिंग आपकी रुकी हुई थी सीयूईटी के रिजल्ट की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूईटी वाले भी थे और यूपी टेक में सीयूईटी की भी काउंसलिंग साथ में होती है। तो अभी सीयूईटी का जो पीजी वाला रिजल्ट है वो आना बाकी है, तो मे बी 24 तक अगर आपका सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ जाता है तो साथ में ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी आंसर की रिलीज हो चुकी है। और अगर आपका रिजल्ट इनका आउट नहीं हो पाता है तो मे बी ये डेट्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। फिलहाल तो डेट्स आपकी यही इंपॉर्टेंट जो डेट्स है आपके लिए, 24 जुलाई से आपकी 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। 5 अगस्त तक आपका राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये काउंसलिंग देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका लो रैंक पे भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, काफी सारे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी आप एकेटीयू के कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। तो जिनमें आप जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाया है या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो ढेर सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर अभी काउंसलिंग से यूपी के अंदर आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एक तरीके से यूपी के सिर्फ 2-3 कॉलेजेस को छोड़ के बाकी कहीं पे भी अभी एडमिशन नहीं हुआ है, सभी जगह सीटें वैकेंट है। अगर बात की जाए एचबीटीयू की या ट्रिपल एमयूटी की, तो सिर्फ ये 2 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अब इनका काउंसलिंग प्रोसेस चूंकि अलग होता है तो इनमें सीट्स अलग से फिल की जा रही है, इनका काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहा है। अब यूपी की जो कॉलेजेस हैं, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईटी, बीआईटी, केएनआईटी, या इसके अलावा जो राजकीय कॉलेज है, फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा हो गया, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में वीडियोस में डिस्कस किया है, वो सारे के सारे कॉलेज आपको यहाँ पे यूपी टेक काउंसलिंग से मिलने वाले हैं। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काउंसलिंग नॉर्मल होगी, जैसे हर एक काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, एज इट इज काउंसलिंग होने वाली है, कुछ भी उसमें नया नहीं होगा। अभी भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने अपनी कॉलेज प्रेफरेंस रेडी नहीं की है, चॉइस रेडी नहीं की है कि हमें क्या क्या कॉलेज ऑप्शंस रहेंगे या हमारे रैंक के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस हमें मिल पाएंगे, वो सब कुछ आपको पहले से रेडी कर लेना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा आगे फिर बहुत प्रेशर हो जाता है कहीं आपका डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आ रहा है, क्योंकि आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दिया गया है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन, 24 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में पहला रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में आप कोई भी रजिस्ट्रेशन बीच में नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ये काउंसलिंग आपकी एक फेज की काउंसलिंग है। पहला जो राउंड हो रहा है या पहला जो काउंसलिंग का फेज है यूपी टेक में, वो राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 तक है। राउंड 4 के तक आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नया नहीं कर सकते हैं। राउंड 4 के बाद जो आगे आपका स्पॉट राउंड होगा या जो आगे के राउंड है, राउंड 5 एंड राउंड 6 है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिलहाल आपको तब तक ज्यादातर कॉलेजेस में सीएसई, आईटी, ईसी ये ब्रांचेस फिल हो चुकी होती हैं, नीचे के कोर ब्रांचेस में आपको ऑप्शन मिल रहा होता है। तो आपको मेन राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करना है, पहली चीज। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अब अभी भी आपके पास टाइम है। अगर डॉक्यूमेंट आपके रेडी नहीं है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, वो टीम से एक बार आप बात कर लो, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर लो कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है। टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा गाइड कर देगी, और अभी भी टाइम है, आप डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करा सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर 6 से 7 दिन का टाइम आपको मिल रहा है, 24 तारीख तक। उसके बाद फिर आपका अगस्त में काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद आपका 5 अगस्त तक काउंसलिंग जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके पास 15 दिन का टाइम है, और इन 15 डेज के अंदर अंदर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जनरल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, कुछ भी है, वो आपका बन के मिल जाएगा। या बहुत सारे बच्चे रूरल वेटेज सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है कि रूरल वेटेज सर्टिफिकेट क्या है, तो एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाया है, वो लोग आप कहां से बनवाना है आपको वो भी पता वहां पे चल जाएगा। जनरल वालों के लिए है रूरल वेटेज का जो सर्टिफिकेट है, जो जिन बच्चों का स्कूल रूरल में लोकेटेड है उन बच्चों के लिए मेनली वो सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आपका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 अगस्त तक आपका चलेगा। देन वेरिफिकेशन में काफी सारे बच्चों की मिस्टेक्स आती है, किसी का डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं अपलोडेड है तो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपका अगर सर्टिफिकेट विद इन डेट नहीं है, जो कि 1 अप्रैल के बाद बताया गया है, उस डेट के साथ नहीं है तो भी यहाँ पर रिजेक्शन में आएगा। तो कई सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि आपको जनरल में डाल दिया जाता है। फॉर सपोज आप एससी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी कैटेगरी से हो, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, विद इन डेट, विद इन फॉर्मेट नहीं है, तो आपको उठा करके जनरल में डाल दिया जाता है। आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है।
और कहीं ना कहीं काफी सेंसिटिव प्रोसेस होता है, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से करनी होती है। बहुत सारे बच्चे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो बच्चे करते हैं और हर बार बच्चे रिजेक्ट होते हैं या फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो वैसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बाकी फर्दर हमारी टीम की तरफ से भी हेल्पलाइन चल रहा है, आपके जो भी डाउट्स हैं या पूरी काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग यहाँ से करा सकते हैं। हमारी टीम कंटिन्यू पिछले 4 सालों से स्पेशली यूपी टेक काउंसलिंग में एक्सपर्ट्स हैं। आपको लो रैंक पे भी कैसे अच्छा कॉलेज दिलाना है हमें अच्छी तरीके से पता है और आप यहाँ से करा सकते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट शेड्यूल आपका देखिए, जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 10 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। 10 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी 13 अगस्त तक। 3 दिन का टाइम मिलेगा अपनी चॉइसेस फिल करने का। चॉइस फिल करोगे उसके बाद आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट आएगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 14 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक, 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आपको अपना फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है 20,000 रुपए और 12,000 रुपए। 20,000 है जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए, 12,000 रुपए है आपका SC ST वाले बच्चों के लिए। तो आपको ये अमाउंट अरेंज कर लेना है पहले से। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा, अगर राउंड 1 में आ जाता है तो राउंड 1 में फीस देनी पड़ेगी। अगर जिस भी राउंड में आपका अलॉटमेंट आएगा, अपनी आपको सीट सिक्योर करने के लिए ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके ये अमाउंट आपका पे होगा और ये अमाउंट आपका टोटल फीस में एडजस्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज की फीस 50,000 है, किसी कॉलेज की फीस आपकी 1.5 लाख रुपए, तो ये टोटल जो भी फीस होगी उसमें ये अमाउंट आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट होता है। नेक्स्ट आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से। 17 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त, केवल 1 दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि राउंड 2 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नया रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का कोई प्रोसीजर होगा ही नहीं। तो सीधे आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, या चॉइस में कोई चेंज करना है, यहाँ पर ऑल्ट्रेशन लिखा है, अगर आपको कोई, देखिए न्यू चॉइसेस आप ऐड नहीं कर पाएंगे, राउंड 2 में इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले राउंड की चॉइस फिलिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले राउंड की जो चॉइस फिलिंग है प्रॉपर तरीके से की जाए, क्योंकि नई चॉइस फिलिंग, नए कॉलेज ऑप्शन आप राउंड 2 में ऐड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपनी चॉइसेस का जो प्रेफरेंस है वो आप चेंज कर पाएंगे। तो ऑल्ट्रेशन आपको करने का मौका मिल जाएगा। 1 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा राउंड 2 में 17 से 18 अगस्त के बीच में। देन अगेन आपका 19 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा राउंड 2 का। राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। देन आपका फिर सेम प्रोसेस, फ्रीज एंड फ्लोट, सीट बुक कर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है सारी। ये शेड्यूल आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अपना वेबसाइट पे जाइए, यूपीटेक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके या आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। वहां जाइए, एक आपको टेंटेटिव शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है। देखिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कहां से आपको ये लिंक आपको डाउनलोड करना है। अगर आप जाएंगे यूपीटेक पे, तो यूपीटेक पे आप जाइए और ये शेड्यूल डाउनलोड कर लो, ताकि बार बार आपको डेट्स ना ये करना पड़े। देखिए ये आपका यूपीटेक का वेबसाइट जो है उस पे जाइएगा और यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आ रही है नीचे। हालांकि स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाया है, थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर यहाँ पे दिया गया है। इस शेड्यूल को आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो भी डाउट्स, छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी इंक्वायरीज होती हैं कि सर राउंड 1 का रिजल्ट कब आ रहा है, ये सब कोई पूछने वाली बात नहीं है। शेड्यूल डाउनलोड करके रखो, उसमें देखते रहो कि कब क्या होने वाला है। फर्दर आप काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए या आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप टीम से कांटेक्ट करें, आपको जो भी कॉलेज ऑप्शन है वो बताए जाएंगे, क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।